नमस्ते। मैं काफ़ी दिनों से जब से शाहिद मसूद को देख रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि ये इतना झूठ कैसे बोलता है जबकि इसको इतनी सारी नॉलेज है। पर मेरे को अभी समझ में आया कि ये इंसान जो कि इतना कुछ जानता है, ही हैज़ डीप नॉलेज अबाउट जियो पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरे को भी लगता है अगर पाकिस्तान में शहीद मसूद होता, मैं भी इसी की तरह बात करता। क्योंकि देखिए, वो जो भी कुछ बोलता है वो मोदी को गाली देता है क्योंकि उनके जो आर्मी है उनको यही पसंद है। तो वो न्यूज़ तो सही देता है पर उसको घुमा फिरा के बोलता है ताकि वो भारत की प्रशंसा ना करे, पर वो देश को देता है। और वो जो भी कुछ न्यूज़ देता है उसका एक प्रूफ अपने जो न्यूज़पेपर है उसके हिसाब से न्यूज़पेपर दिखा के उसकी जो प्रूफ है दिखाता है, ताकि अगर वो कुछ भी टीवी में बोलता है तो अगर उसकी आर्मी चाहे तो उसके ऊपर जवाब नहीं कर सकती, क्योंकि जो सत्य है वो पेपर पे निकला है। पर उसके विश्लेषण करने का तरीका ऐसा है कि वो भारत पर तनकीद करे ताकि उसके ऊपर उंगली ना उठाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि उनके पत्रकारों पर कितनी बड़ी पाबंदी होती है। पर इस जो वीडियो है इस पर वो अपने देश को यही बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, अफगानिस्तान आपके हाथ से गया है। भारत में जो ऑस्टिन का विजिट था उसके बाद सीधा लॉर्ड ऑस्टिन जो कि जनरल था, अमेरिका का जनरल, वो सीधा आपका मोदी से बात करके सीधा अफगानिस्तान पहुंच गया है और मिला है किससे? अशरफ गनी से, जो कि एकदम इंडिया का लॉयल है। तो यही एक मैसेज था पाकिस्तानियों को। और फिर वो उसने लास्ट में एक भी चुपचाप से ये बोल दिया कि इवन ब्लिंकन इज कमिंग टू इंडिया, और घुमा फिरा के ये भी बोल दिया कि आप लोग सब इतना कुछ बोल रहे हैं S-400, और वो मजाक से भी बोल रहा है पाकिस्तान ले लेगा, पर वो ये तनकीद कर रहा है। तो आप पहले वीडियो सुनिए, उसके बाद मैं इसकी समीक्षा कर रहा हूं। जनरल ऑस्टिन लॉयड वो इस वक्त अफगानिस्तान में है। उन्होंने अफगानिस्तान जाना नहीं था, लेकिन गैर एलानिया अमूमन एक दौरा होता है अफगानिस्तान, अचानक ही होता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी की वजह से पहले नहीं बताते। हो सकता है इराक भी जाए, हो सकता है सिर्फ वापस चले जाएं, कल में इराक नहीं जाएंगे। लेकिन अफगानिस्तान वो गए और अफगानिस्तान में उनकी अशरफ गनी से मुलाकात हुई। उससे पहले इंडिया का दौरा उनका, जाहिर है लोग तस्दीर देते रहेंगे, लोग बात करते रहेंगे, सब। मेरे नजदीक दौरा कामयाब नहीं रहा। ठीक है, सेक्रेटरी डिफेंस जनरल ऑस्टिन लॉयड का जो दौरा भारत था वो कामयाब नहीं रहा। और वजूहात क्या है? उसकी वजूहात ये है कि वो जो इंडिया से चाह रहे हैं, इंडिया गालिबन वो दे नहीं सकता, और इंडिया जो उनसे चाहता है वो गालिबन वो नहीं दे सकते। अच्छा, वो इंडिया से ये चाहते हैं कि आप दो तीन बातें। पहली बात तो ये कि S-400 जो सिस्टम है, जो आपने रशिया से 2017 के अंदर आपने डील की थी, उसको आप खत्म करें। 5.5 बिलियन। इंडिया को सबसे ज्यादा असलहा रूस बेचता है, अमेरिका तो नहीं बेचता। अच्छा, और वो जो रडार सिस्टम है वो 400 किलोमीटर तक ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, इन सबको गिरा सकता है। वो चाइना के पास है, वो टर्की के पास भी है, और इंडिया को लगता है कि वो पाकिस्तान के पास भी आ जाएगा। इंडिया क्या रशिया से फड्डा ले सकता है? क्या इस खित्ते में क्वाड नामी एक चीज तो बन गई, मगर क्या क्वाड के में बैठ के कौन सा मुल्क ऐसा है क्वाड क्या भला है? मतलब देखें ना, मतलब कोरिया उसमें अगर है, साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया ने तो स्टेटमेंट में नहीं नाम लिया चाइना का। इंडिया में जनरल ऑस्टिन लॉयड ने मीडिया से बात करना मुनासिब नहीं समझा। बहुत थोड़ी सी उन्होंने बात की। उनसे पूछा गया कि आपने S-400, आज उनकी जयशंकर से मुलाकात हुई सुबह, उसके बाद वो उन्होंने फ्लाई की है काबुल के लिए। उनसे पूछा गया कि जी आपने ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया? उन्होंने कहा उठाया है, मैंने जयशंकर से भी मुलाकात में उठाया है और राजनाथ से भी उठाया है, राजनाथ सिंह जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि S-400 के ऊपर उन्होंने कहा कि वो जब खरीदेगा इंडिया तो हम पाबंदियां लगाने की बात करेंगे ना, तो अभी तो नहीं खरीद रहा। अब ये एक अजब सा मसला है, क्या नहीं खरीद रहा इंडिया या इंडिया खरीद रहा है? ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो चाइना, देखिए ना, चाइना की तरफ से आज क्या बात हुई? चाइना की तरफ से बात हुई, CGTN उनका
जो मीडिया है वो कह रहा है कि डज इंडिया रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ यूएस एंटी चाइना एजेंडा। अच्छा, चाइना बार बार याद दिला, ऐसे मिर्चें छिड़क रहा है पीछे ना, ये मजा ले रहा है चाइना ऐसे। वो कह रहे हैं कि एक मिनट भाईजान, क्या आप वाकई अमेरिका का जो एंटी चाइना एजेंडा है, लेकिन एक वाहिद चीज ऐसी है जिस पे अमेरिका में इत्तेफाक है, बाई पार्टीजन से कहते हैं ना, दोनों पार्टियां रिपब्लिकन डेमोक्रेट, वो है चाइना। प्यूटिन नहीं, प्यूटिन पे तो इल्जाम है कि उसने ट्रंप को जिताया था, तो प्यूटिन के साथ तो रिपब्लिकन उधर है। जो वाहिद इशू है जिस पे सब मुत्तफिक हैं वो है चाइना, ठीक है। अच्छा, अब चाइना का जो अमेरिका का देखिए, पहले 60 दिनों में बाइडेन क्लैरिटी के साथ आए हैं, यानी वो बिल्कुल आप समझें कि जो गूं कैफियत थी ट्रंप दौर की कि जी क्या, वो क्लैरिटी के साथ आए हैं। क्लैरिटी ये है कि चाइना के साथ दो टोक बात हुई है अलास्का में जी, और उसके नतीजे में भी वैसे कुछ अजीबोगरीब सूरत हाल बनी है। मतलब वो भी एक मतलब तलखी बढ़ाता हुआ वो खत्म हो गया मामला। एंथनी ब्लिंकन और जैक सलिवन गए, कुछ भी नहीं हुआ। वो चाइना का कुछ मीडिया कह रहा है जी क्लाइमेट के ऊपर एक वर्किंग ग्रुप बनेगा, खत्म, कोई बात नहीं हुई। लेकिन उसके असरात आएंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं इंडिया में क्या मामला है, क्योंकि हम पाकिस्तान पर है। क्या इंडिया जो है वो चाइना पूछ रहा है कि आप हमारे खिलाफ इत्तेहाद में जाएंगे? क्वाड, कौन सा क्वाड? दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा असला तो आप ले रहे हैं अमेरिका से तो नहीं ले रहे, असला तो आप ले रहे हैं रशिया से। ट्रेड किसके साथ कर रहे हैं? ट्रेड आप कर रहे हैं हमारे साथ, यानी चाइना के साथ। तिजारत तो आपके हमारे साथ हो रही है। तो अब इंडिया के खिलाफ यहां पे अमेरिका के एम्बिशंस। अच्छा, अगर अमेरिका जो है वो खुल के इस वक्त नहीं जाता चाइना के अगेंस्ट, तो अमेरिका क्या को पता है कि चाइना पे किसी रिवाइव करेगा। देखिए, चाइना के ऊपर ट्रस्ट तो खत्म है ना, इंडिया और चाइना का ट्रस्ट तो नहीं है। वो तो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। वो खड़प करके वो जनाब लद्दाख में, दोकलाम में उन्होंने तो देखें 9 डैश लाइन को उन्होंने नहीं माना है, उनकी तारीख वो नहीं मानते इस बॉर्डर को। उनको वो कहते हैं कि सारा तिब्बत ये वो उधर जो बात हुई है, आपको पता है वो अलास्का में जो बात हुई है, उन्होंने दलाई लामा तक इशू उठा दी है चाइना ने कि जो तुम अगले दलाई लामा को, और उन्होंने वहां पर भी इंडिया डिस्कस हुआ है अलास्का में। उन्होंने कहा है जो उनके स्टेट काउंसलर थे यांग, उन्होंने कहा है कि ये दलाई लामा को जो तुमने पनाह दी हुई है एग्जाइल के अंदर, तुम्हारा चक्कर 14वां दलाई लामा के बाद अगला दलाई लामा तुम लेकर आओगे तिब्बत के इलाके में, खुल के बात हुई है। और तुमने इंडिया में पनाह दी हुई है और सीआईए सपोर्ट कर रही है। तो एक खुला क्लैश हुआ है मुख्तलिफ मामलात पे, उसमें इंडिया बीच में। अब इंडिया अगर जाता है अमेरिका के साथ तो फिर चाइना की तरफ से ग्लव्स ऑफ होता ना, अच्छा ठीक है लड़ो। चाइना से आपने सरहदों पे नहीं लड़ना, चाइना से पूरी दुनिया में लड़ना है। फिर आपने फिर हमने जिबूती में भी लड़ना है, फिर आपने ट्रेड में भी लड़ना है, फिर आपने साउथ चाइना सी में भी, अरेबियन, हर जगह, फिर आपने साइबर में लड़ना है, फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हर जगह पर लड़ना है। फिर आप उधर एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर्ड। अच्छा, तो क्या इंडिया कर सकता है ऐसा? अच्छा, और अगर नहीं करता तो बात यह है कि फिर अमेरिकन क्या करें? अमेरिकन अच्छा ठीक है हम अलग होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ना कि आपकी जंग होती रही, हमें तो पता ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था, हम तो आए थे आपके, हम तो क्वाड बनाना चाह रहे थे। आप क्वाड प्लस और सिंगापुर कौन सा मुल्क है जो चाइना के जगह सिंगापुर जाएगा? ये लाइक माइंडेड, ये तो हम ख्याल ग्रुप अमेरिका के। सवाल ये कि हम ख्याल ग्रुप, मुझे अभी तक मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई वाशिंगटन में या इधर सा, ये हम ख्याल लोग कौन से हैं भाई? हम ख्याल क्या सिंगापुर, हम भाई डेमोक्रेसी होना या ट्रेड पार्टनर्स होना, या क्या सिंगापुर लड़ेगा? हम ख्याल ग्रुप है, सिंगापुर लड़ेगा चाइना से, इंडोनेशिया लड़ेगा, मलेशिया लड़ेगा। ऐसे ये एक अजब पेचीदा सी लड़ाई है। लेकिन उसमें चूंकि क्वाड को एक एशियन नेटो का नाम खुद अमेरिका ने दिया है। अच्छा, खुद इंडिया में भी एक, अब उसका नतीजा क्या निकला है आप जरा ये देखें। उसका नतीजा ये निकला है कि ग्लोबल टाइम्स भी लिख रहा है डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू फॉल फॉर यूएस प्रेशर ओवर चाइना। लेकिन जो सबसे अजब बात है वो वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है आज का। वो वॉशिंगटन पोस्ट कहता है द इंडिया द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इज नाउ पावर्ड बाय अ कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इंडिया जो एक डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है, एक कल्ट है मोदी का, जो यानी एक शख्सियत के गिर्द पूरा का पूरा उसको बनाया हुआ है। एक अबदिया सा एक आदमी है जिसके गिर्द पूरा का पूरा जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, वो वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है। और बात सही, वो कह रहे हैं उसके गिर्द पूरी की पूरी उसकी गवर्निंग पार्टी जो आरएसएस है उसको आपने डेमोक्रेसी बनाया हुआ है। अच्छा, और साथ ही इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस में
वहां पर एक बड़ी जबरदस्त राइटर जिनको गालिबन बीजेपी के जो बीजेपी आरएसएस के गुंडों ने अच्छा खासा हरासा किया है इंडिया की बड़ी आबादी को, उन्होंने आज ये एक मजमून छपा है उनका इंडियन एक्सप्रेस। वो कहती हैं इफ पीएम मोदी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, अगर चाहता है कि इज्जत हो उस आदमी की, ही मस्ट क्या लफ्ज़ है दिखाएंगे जरा प्लीज, ये स्लाइड को थोड़ा जूम इन कीजिएगा। ग्रेड हिमसेल्फ ऑफ दोज हु कंपेयर हिम टू गॉड्स। जो लोग आसपास मौजूद हैं मोदी के और कहते हैं कि तुम उसे देवता बना के पेश करते हैं कि जी वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है। ऑस्टिन लॉयड की मुलाकात भी है। देखिए अमेरिका की मूव्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। उन्होंने कहां रखा है अफगानिस्तान की मीटिंग, कहां रखी है? मॉस्को में नहीं बुलाया इंडिया को। अगली मीटिंग कहां होने जा रही है अप्रैल में? टर्की और टर्की वाहिद मुल्क है तैयब उर्दगन का जो खुल के कश्मीर के बारे में और मोदी के बारे में बात करते हैं। खुल के तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जहां जाने की अच्छा प्लान किसने की है? अमेरिकन ने। छतरी तले किसके हो रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा के। और हो कहां रहा है? टर्की में क्यों हो रहा है कि टर्की में तालिबान की भी उतनी इज्जत है जितनी ताजिकों की, जितनी उज़्बेकों की। सारे ये सेंट्रल एशिया के जितने हैं जो आपका शुमाली इत्तेहाद है उसके सारे लोग उसके, और तालिबान भी सारे के सारे टर्की को। लेकिन टर्की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं कि अमेरिका के साथ इनकलाब पे डायरेक्ट बात करना, टर्की ने समेट लिया। ठीक है, प्लान किसका है? अमेरिका का। अब इंडिया ये सोच रहा है बैठ के कि एक मिनट जरा, अब ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हम इंडिया अमेरिका को कहें नहीं तो चाइना कहेगा अच्छा ओहो ओके चलें, अभी है ना वो हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा और दोकलाम वो सारी। अच्छा, और अगर हम अमेरिका के साथ चले जाते हैं तो फिर चाइना के अगेंस्ट हमें, मतलब हम पहले तो रशिया के साथ तोड़ें सारे मामला और फिर हम चाइना से लड़ें हर महाज पे। ये वो जगह है जो कैच 22 जगह पे इंडिया फंसा हुआ है कि आगे क्या। पाकिस्तान की तरफ से अब जो बात हो रही है, अब जरा वक्फा लें। ठीक है, जो इंटरनल डायनेमिक्स है ना पाकिस्तान की, एंथनी ब्लिंकन भी आ रहे हैं वैसे इंडिया। इसको सोचा कि ये इस तरीके से बोलने का तरीका क्या है, क्योंकि जब मैं इसकी जब लोकल इसकी जो पॉलिटिक्स के ऊपर जो इसकी समीक्षा देखता हूँ वो बहुत सुंदर होता है और वो सही बात करता है और सही पार्टियों को और सही इंसान को, और जहां पर इमरान हो उसको जहां पर ठीक से उसको ठोकना है वहीं पर उसको उसकी आलोचना करता है। तो और जो उनकी जो आर्मी है जो इन्वॉल्व होती है पॉलिटिक्स में उसको भी वो आड़े हाथों लेता है। पर जब भारत के विरुद्ध उसको कुछ बोलना होता है, क्योंकि उनके देश में गद्दार बहुत आसानी से किसी भी इंसान को ठहरा दिया जाता है छोटी छोटी बातों पर। आपको पता है उसके ऊपर बहुत सारे केस भी निकले हैं पर कुछ प्रूफ नहीं हुआ। तो ये भी पाकिस्तान में बहुत पॉलिटिक्स है कि उसको इस तरह से लोगों को, अच्छे शरीफ लोगों को परेशान किया जाता है और बदनाम भी किया जाता है। अब मुझे पता नहीं उसके बारे में जो कुछ है सच है झूठ है, पर आपको जो वो बोलता है आपको समझना पड़ेगा कि वो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है कि जिस देश में आप रहते हैं, पाकिस्तान जैसा देश जहां पर मीडिया पर इतनी पाबंदी है, तो उसको अगर कुछ मैसेज देना है, पत्रकारिता तो करनी है, पर वो किस तरीके से देता है ये एक बहुत बड़ी बात है। तो शायद मैं गलत भी हूं और शायद आप मेरे को समझ भी नहीं पा रहे हैं, पता नहीं ये मैं जैसे सोच रहा हूं कि ये सही है या जैसे वो बोलता है वही सच है, पर मुझको पता है कि कितनी मुश्किल है, क्योंकि मैं भी आपको जो बोल रहा हूं, मैं भी एक ऐसी जगह में रहता हूं जहां पर मैं ओपनली कुछ नहीं कर सकता। मैं YouTube में काम करता हूं इसीलिए आजकल क्योंकि मेरा कैरियर पूरा नष्ट किया गया है। कुछ जो लेफ्टिस्ट पार्टीज है उन्होंने मेरा पूरा कैरियर खराब कर दिया है पिछले 20 साल में। तो मैं अमेरिका में 8 साल रहा हूं, तो बस इतना ही मैसेज था कि लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है कि अपने आप को किस तरह वो एक्सप्रेस करें। तो मेन होता है मैसेज, उसी को हमको लेना पड़ता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।